नंबर 1। नीथन नाम के एक व्यक्ति का कहना है कि उनकी छोटी बच्ची के लिए बेसमेंट में एक खेल का कमरा है, लेकिन हाल ही में उन्हें वहां से अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। तब भी जब वह घर पर कोई नहीं होता है, उनका कहना है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बेसमेंट की सीढ़ियों पर चलते हुए पैरों की आवाज आ रही हो। एक दिन नीथन को कुछ शोर सुनाई देता है। वह नीचे जाकर रिकॉर्ड करने का निर्णय लेता है। Oh my! What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh yes, you did. Oh, you got my heart good. नीथन फिर से अपनी बेटी से थोड़ा डर जाता है, अन्यथा सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जब वह बेसमेंट की सीढ़ियों पर एक आखिरी नजर डालता है, तभी एक बड़ी गेंद अचानक उसकी ओर उड़ती हुई जैसे कि उसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा फेंका गया हो। उस दिन के बाद से परिवार ने छोटी लड़की के खेल के कमरे को ऊपर की मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया और अब वे सभी बेसमेंट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2। मोनिका नाम की एक महिला एक सुरक्षित समाज सेवा कार्यालय भवन राज्य के लिए एक सोशल सर्विस के रूप में काम करती है। मोनिका घंटों तक रात में काम करती है, इसलिए उसे आमतौर पर वीकेंड हॉलीडे के दौरान बिल्डिंग में अकेला छोड़ दिया जाता है। बिल्डिंग अपने आप में बेहद सुरक्षित और हर मंजिल पर सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं और कर्मचारियों को बिल्डिंग के विभिन्न हिस्से में जाने के लिए एक्सेस कार्ड की आवश्यकता होती है। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि बिल्डिंग का एक अंधेरा हिस्सा है जहां उन्हें अक्सर डरावनी चीजें देखने को मिलती हैं और कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता, इसलिए मोनिका उस इलाके से दूर रहती है। एक दिन जब मोनिका काम पर अकेली होती है तो कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। देखिए। I'm at work. I'm the only person here. And I fucking hear. Oh my god, I'm fucking scared. The scary movie says you don't go see what's going on. But what the fuck? I'm gonna lose my goddamn shit. Okay, I'm gonna die.
शनिवार की सुबह 7 बजे मोनिका बिल्डिंग में अकेली होती है जब उसे जयला फोन की आवाज सुनाई देती है। थोड़ा डरकर वह जांच करने जाती है और जैसे वह खिलौने उठाती है कि स्केरी आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि आप क्या सोच रहे हैं। उसने अलमारी और आसपास क्षेत्रों की जांच की और वहां किसी के होने का कोई संकेत नहीं मिला। एक और शिफ्ट में अकेले वह लिफ्ट से एक मंजिल पर जाती है और वह दुख की भरी भावना महसूस करने लगती है जिससे वह रोने लगती है। फिर वह इसे कैमरे में कैद कर लेती है। Door keeps opening. जब वह अपना की कार्ड स्वाइप करती है एक और सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करती है तो एक छाया जैसी चीज को व्हाइट बोर्ड के प्रतिबिंब में नीचे बैठा देखा जा सकता है। यह संभव है कि यह उसके कैमरे का कोण और पैराडोलिया का मामला हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ नीचे बैठा है। फिर जैसे वह अगले कमरे में प्रकाश चालू करती है कराहने की आवाज सुनाई देती है जो उसे डरा देती है। तब से मोनिका कुछ समय के लिए काम से मानसिक अवकाश पर है, लेकिन वहां पर लौटने के बाद इसे वह कैद कर लेती है। Oh, no. Oh, God. I'm not scared. Okay. I fumbled on the phone. I'm not scared. I heard humming. I'm gonna open that fucking closet again. I'm not afraid. Nothing can hurt me. पूरे कार्यालय भवन में एक छोटे बच्चे के गुनगुनाने जैसी आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन मोनिका के अलावा कोई भी अंदर नहीं था और केवल वही अंदर जाने के लिए स्वतंत्र है। क्या इसके भवन के दूसरी ओर से कोई संबंध हो सकता है? The day staff that works there, they always talk about activity that happens on the other side of the building, and they call that the dark side of the office. I never go over there because it's really, really scary and creepy. Although I've never experienced anything, just walking on that side, you feel like someone's staring at you, or I don't know, it feels hella creepy. आगे की जानकारी मिलने तक यह एक रहस्य बना रहेगा। नंबर 3, आज की हमारी अगली वीडियो में एक लड़का घर पर अकेला था जब लाइट चली गई और उसने अपने बेडरूम में अननेचुरल चीज खड़ी देखी। उसने अपनी टार्च जलाई और कमरे के अंदर देखने के लिए पास गया। वह चमकती आंखों और बिखरे सुनहरे बालों के साथ स्थित खड़ी थी। लड़का डर गया, अपने कमरे में वापस आया और दरवाजा बंद कर लिया। कोई नहीं जानता कि आगे क्या हुआ। शायद यह कोई भूत था या फिर उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया था।
कनाडा में एक परिवार सुबह 3 बजे अपने घर की अटारी से आती धमाकेदार आवाज से जाग गया। उनमें से एक ने छड़ी से अटारी को खोलने की कोशिश की और उसे कुछ भयानक चीज मिली। डर के मारे हुए वापस भाग गया और बाद में उन्होंने यह देखने के लिए वीडियो पुनः चलाया कि वास्तव में उन्होंने क्या अनुभव किया। इसका चेहरा भूत जैसा डरावना था। फिर वे भूत के डर से पूरी रात सो नहीं सके। You guys are seeing this, right? इस आदमी ने अपने बेडरूम से कुछ आवाजें आती सुनी। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और कमरे में गया। बाहर देखने के लिए लाइट जलाई लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर वह अध्ययन कक्ष में गया, लाइट जलाई लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन अचानक जब उसने लाइट बंद की तो उसे दरवाजे के शीशे पर एक परछाई दिखाई दी, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो और अंदर झांक रहा हो। लेकिन जब उसने उस कमरे की जाँच की तो अंदर कोई नहीं था। वह उलझन में पड़कर पीछे हट गया और एक परेशान करने वाला प्रश्न उसके सामने छोड़ गया। क्या वह सचमुच अकेला था या कोई आदर्श चीज छाया में छिपी हुई थी?